एक जैन महाजन संभाजीनगर औरंगाबाद से। अपन एक एक चीज़ का सुबह थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। पहले हमने देखा था योगा क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये कब करे। और अब इसमें एक बात मेरे ध्यान में आई, कब करे तो उसका तो यही है कि जब अपने इच्छा हो तब से शुरू कर दे, उसको कल पे नहीं टाले। और एक बात मेरे ध्यान आती है जब मैं देखता हूँ सभी लोगों को कि जेंट्स तो मतलब ठीक है, मगर माता बहनें जो है हमारी, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनके तो मैंने कई घरों में देखा, जहाँ भी देखा तो उनका ये रहता है कि सुबह में काम में लगी रहेगी, बच्चों का करना, बड़ों का करना, इसका टिफ़िन दो, उसका टिफ़िन दो। मगर ऐसा काम करते करते वो मात्र एक चाय के कप पर 12 बजे तक भोजन तक अपना समय निकाल लेती है। सबकी सुविधाओं का ध्यान देती है, मगर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतती है। और इसके सारे नतीजे जो है उनको 40 साल के बाद में मिलना शुरू हो जाते हैं। घुटनों का दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है। तो जितना ज़रूरी आप सारे परिवार के लिए है, तो उतना ज़रूरी आप अपने स्वयं के लिए है। आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो परिवार अपने आप में बहुत बढ़िया रहेगा। और ये देखिए, इनकी ये रहता है कि परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, मगर खुद के लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये आदतें छोड़ दीजिए। आपको सुबह से लेकर के उठने के बाद में 12 बजे तक इतना काम करना होता है। और आजकल कार्य करने, जैसे मैंने कल परसों बताया था कि काम करने की सारे सिस्टम बदल गए। हर एक काम के लिए आपके पास में मशीन्स आ गए। आपको दिन भर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो गया है। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसके दुष्परिणाम आपको अपने 40 साल के बाद के उम्र में अपने आप देखने को मिल जाते हैं। फिर एक बात मान लीजिए कि भले चाहे दुनिया में कोई कुछ भी समझ ले, है ना, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिसके आधार पे सारे परिवार के सिस्टम सही चलते हैं, वो गेर ही खराब हो जाए, वो सिस्टम ही खराब हो जाए, वो व्यक्ति ही स्वास्थ्य का मतलब मुकाबला करे, तो फिर सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। आप यदि ये चाहते हैं कि मेरे परिवार में सारे लोग स्वस्थ और अच्छे रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। सुबह भूखे पेट कभी भी काम मत कीजिएगा, योगा से जुड़ जाइएगा, है ना। और सुबह आपके लिए हेवी नाश्ता, पौष्टिक ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से आपकी मशीन 12 बजे तक काम करती रहे। भोजन जब तक आप नहीं करते तब तक आपके मशीन को ऊर्जा चाहिए। चाय से कुछ नहीं मिलता है। अपन कैसे चाय से फ्रेश होते हैं, मगर शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती उससे। तो इसलिए ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसे ब्रेकफास्ट को आपको करना है। कई लोग ब्रेकफास्ट के नाम पर, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर ब्रेकफास्ट के नाम पर बिस्किट, टोस्ट वगैरह लेते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमको, कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा। ये मैदे के बने हुए होते हैं और इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, कोई फल ले लीजिए, कोई बादाम और ये भिगो करके रखो दाख मनु का, उसको ले लीजिए, मगर ले लीजिए नियमित रूप से। कोई सा भी एक फल सीज़न का है वो सुबह ले लीजिए, इससे आपको ऊर्जा मिल जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए माता बहनों, और हो सके तो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50-60 मिनट अपने लिए, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालिए। क्योंकि आप अस्वस्थ हो जाते हो तो जिससे सारा परिवार ही अस्वस्थ होता है। भले वो स्वस्थ है, मगर सारे परिवार की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती है। इसका बड़ा उत्तरदायित्व आपके ऊपर होता है। इसलिए कृपया माता बहनें अपने
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहे और जल्दी से जल्दी, अभी तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया के साथ में जुड़ जाए। जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य योगा भी करना शुरू कर दे और कोई अपने ब्रेकफास्ट को अवेयर कर रहा है, मतलब उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहिए। कई लोग ये पूछते हैं कि ये 3 प्रश्नों का 2 प्रश्नों का तो जवाब हमने दे दिया है कि योगा क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, कब करे, ये भी समस्या आपको सुलझा दी है मैंने। अब क्यों करे, सबसे पहले तो बात है कि ये क्यों करे, तो क्यों करे इसका जवाब मैं कल दे दूंगा, आज नहीं, जिसके लिए आपको कल की वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा और कल तक आपको इंतज़ार करके कल फिर से मतलब आपसे मुलाकात होगी, तब आपको मिलेगा। धीरे धीरे करके चीज़ें परोसी जाएगी ताकि आपको अपच नहीं हो जाए। ठीक है, आज कल के जहाँ से हमने छोड़ा था तो वहाँ थोड़ा रिवीजन करके हम अगले स्टेज पे चलेंगे कि अगला एक्सरसाइज कौन सा है। थोड़ा बहुत क्या है कि आपको बताने में एक एक दो दो एक्सरसाइज होते हैं, तो उसमें कभी कभार कोई बीच में छूट जाता है और पहला आता है, और आपके करने में भी कोई आगे पीछे हो जाए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, उससे कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मगर मुझे जब ध्यान आता है अरे ये तो अपन भूल गए थे, तो मैं उसको दूसरे दिन बराबर रूटीन के इसमें कर लेता हूँ, क्योंकि लगातार कंटिन्यू करने में कोई भूल नहीं होती। मगर जैसे एक एक आपको आगे आगे बढ़ाना है तो कभी कभार कोई मिस हो जाता है बीच में, वो मेरे ध्यान में आता है तो उसको मैं संशोधन करके दूसरे इसमें आपको बता भी देता हूँ। चलिए अब अपन कल के इसको करेंगे एक बार, और बाद में दोबारा अपन आज का जो है नया उसको देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। यहाँ से यूं इधर जाइए, सांस छोड़ते हुए फिर से दोबारा इधर से, जितना पीछे देख सकते हैं उतना देख लीजिए। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये वाला, देखिए अब इसके बीच में एक एक्सरसाइज अपना छूट गया है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 एक्सरसाइज जैसे अपन ने ये किए थे ना, ये कौन सा, इसके बाद में कौन सा किया था, ये वाला 1 2 3, ओके 1 2 3, ये करना है। और इसके बाद में वो राउंड अप वाला है, ये आंखें खोल करके धीरे धीरे राउंड अप लेना है, 5 बार 2, आज ज़्यादा नहीं करूँगा, 1 2 बार उसको दोहराऊँगा, 1 2 बस। और उसके बाद में बताया था कि फावड़े से खोदना है ना, ये वाला, इस तरह से अपने गोड़े यूं मुड़ना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है। उसको बिल्कुल जब भी कोई एक्सरसाइज करो तो सारे मतलब शरीर को टाइट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो उसका लाभ कम हो जाएगा, है ना। ये इस तरह से करना है, 1 2 3, जितना आपसे बन सके उतना, 1 2 3, ये 5 बार करना है। उसके बाद में मैंने सीधे आपको ये वाला एक्सरसाइज बताया था, बल्कि उसमें संशोधन कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक बीच में छूटा था तो इसको आज बता दूंगा, और फिर कल बताया था उसको बता करके आगे बढ़ेंगे। ये पैर ऐसे है, अब धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं। 1, ये हाथ हमारा बिल्कुल ऊपर आकाश की तरफ, आसमान की तरफ जाना चाहिए, पैर यूं नहीं मुड़ना, और ये भी नहीं, ये पैर मुड़ सकता है, ये सीधा रखना है ना। और उसके बाद में यहाँ आ जाइए, फिर इधर ये जाएंगे, इधर आसमान की तरफ, हमको सीधा देखना है यहाँ पे साइड में, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, आया ना। ये त्रिकोणासन भी कहते हैं, एक तरह से एक्सरसाइज है।
इससे क्या फ़ायदे हैं? यह हमारे दोनों कंधे, हमारा कमर, हमारे पैर सभी को बहुत अच्छा मतलब एक्सरसाइज होता है। और इसे सभी में कोई दर्द हो तो कमर के लिए भी है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी है। अब आप लोग हर रोज़ ध्यान से देख लीजिए, इसमें मैं किस किस अपने पार्ट को, शरीर के पार्ट को मतलब फ़ायदा हो सकता है या होता है वो बताता चला जाऊंगा। इसलिए अरे ऐसी कोई भी शरीर का पार्ट या शरीर का जोड़ ऐसा कोई भी नहीं बचेगा हमारे पूरे इसके दौरान कि जिसके लिए हमको मतलब ये कहना पड़े कि अरे इसका भूल गए हम, रह गया। सब नख से शिक तक, नख शिक मतलब पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक सब चीज़ का एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा। चलिए, इसको हम 10 तक कर सकते हैं, पाँच तक नहीं कि उसको 10 तक कर सकते हैं। एक तरह का एक्सरसाइज है, आपके पास में जितना समय है उतना एडजस्ट कीजिए, कम से कम 5 कीजिए, 10 तक कर सकते हैं। चलो जल्दी से करना है, 1 2 3, ये आगे ये 10 तक कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको दूसरा इसमें एक्सरसाइज जो है वो ये है, देखिए ये पैर ऐसे के ऐसे रखने, और फिर देखिए ये सीधा चलेंगे हम, और नीचे वाला हाथ जो है हमारा, ये टखना है ना, इस पे लगा रहेगा, ये हाथ आकाश की तरफ जाएगा, हमारी गर्दन बिल्कुल सीधे सामने रहेगी। ये फिर से हम यहाँ जाएंगे, ये इसमें पैर बिल्कुल नहीं मुड़ने हैं। ये तो हर समय ध्यान रखना है कि सारा शरीर टाइट रहना चाहिए। फिर उसको हम फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 10 तक कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें क्या फ़ायदा है, आप देखिए जब हम यूं कर लेते हैं ना, यूं कर लेते हैं तो ये हाथ के यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा और यहाँ तक पूरा हिस्सा जो है उसमें स्ट्रेस आता है, और ये सारी मसल्स जो है फ्री हो जाती है, वहाँ की नसें जो है हमारी वो फ्री हो जाती है। किसी तरह का पेन हो वो उससे हम राहत पा लेते हैं। कैसे? अब जैसे हम इधर चल रहे हैं अपोज में, तो इसमें क्या होएगा कि यहाँ से लेकर के पूरी नसों में तनाव आ जाएगा, पूरे मसल्स में मतलब आराम पड़ेगा यहाँ तक, तो ये पिंडलियों में भी मतलब स्ट्रेस आ जाएगा। इसलिए इसमें दोनों में लाभ मिल जाएगा। कमर यदि यहाँ कहीं हमारे पीठ के पसलियों में इसमें दर्द हो तो उसमें भी फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। मगर झटके से नहीं करना है, जल्दी से नहीं करना, बिल्कुल आराम से। जहाँ आप बिल्कुल तेज़ी से या झटके से करेंगे तो वहाँ लाभ होने के बजाय उल्टा मसल पेन बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि पूरे जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, और जितना हो सके, क्योंकि कई लोगों का वेट ज़्यादा हो सकता है, तो शुरुआत में इतना नहीं होए, यहाँ तक नहीं जाए तो आप यहाँ तक ही कर दीजिए ना। यहाँ तक आपका आज हो रहा है, आज यहाँ तक हो गया, आप झुक गए, कल यहाँ तक जाओगे, परसों यहाँ तक जाओगे, तो धीरे धीरे करके महीनों करते हुए अभ्यास करत करत अभ्यास नहीं तो जड़मती हो तो सुजान। हर रोज़ अभ्यास करोगे तो जो जड़मती है मतलब बहुत मूर्ख है वो भी बुद्धिमान हो सकता है। तो हम धीरे धीरे करें तो हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घी खा जाए तो तुरंत ही उसका लाभ हो जाए, तो 2 दिन में कोई हमको मिलने वाला नहीं। ये दीर्घ समय तक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब जा कर के हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहेगा और हमको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई मतलब एलोपैथिक की बुखार की गोली नहीं कि ये ले लिए और फटाफट 15 मिनट में पसीने आ गए और बाद में हम बहुत हाँ हमारा बुखार उतर गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत महीनों तक, सालों तक निरंतर की जाने वाली साधना है, और इस साधना का फल है कि हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे और हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। चलिए, इसके बाद में मैं मतलब अगला जो है वो जो इस दोहराया था, मगर फिर आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद में ये एडजस्ट करना है। कौन सा? ये वाला बताया ना मैंने,
तो इसके बाद में एडजस्ट करना है ये, और उसके बाद में ये वाला, उसको बाद में एडजस्ट करना है। बस ये थोड़ा सा संशोधन था, बीच में मैं छूट गया था वो अपने 2 एक्सरसाइज, तो उसको मैंने आपके बीच में डाल दिया है। तो आप लोग भी उसी हिसाब से संशोधन कर लीजिए। और फिर भी कभी क्रम में कोई गड़बड़ हो जाए तो कोई ऐसा खास नुकसान वाली बात नहीं होती है। अपन को तो सारे एक्सरसाइज करने हैं, मगर जैसे सिस्टम है तो उस हिसाब से अपन करें तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने आप लगातार इससे जुड़े रहोगे तो आपके तो जैसे वो वीडियो चलता है या कैसेट चलती है उस हिसाब से एक के पीछे एक याद हो जाएगी, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सारा हो जाएगा 1 घंटे का एक्सरसाइज। चलिए जुड़े रहिए, कल भी मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। नमस्कार, आइए योगा करो, स्वस्थ रहो।